नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 पे। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में गृह विभाग की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आप सभी छात्रों को, जो भी बिहार के छात्र हैं, लाखों अभ्यर्थी हैं जो कि इंतजार कर रहे हैं बिहार में दरोगा बनने के लिए, बिहार में सिपाही भर्ती को लेकर या बिहार में ड्राइवर वैकेंसी को लेकर भी इंतजार कर रहे हैं लाखों अभ्यर्थी, उनका अब सपना पूरा हो सकेगा। क्योंकि देखिए, मंत्रालय की तरफ से तो स्वीकृति मिल चुकी है। विषय क्या है हम जानेंगे, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से सारा डिटेल बताएंगे। ये कंप्लीट डिटेल है, कब कितना नोटिफिकेशन है, किस पोस्ट के लिए कितना सीट है, कितना रिजर्व अपडेट किया गया है, यहाँ पे कितने क्षेत्रों में यहाँ पे आपको वैकेंसीज निकाली गई हैं, इन सब के लिए देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस निरीक्षक, पुलिस अवर निरीक्षक, सहायक अवर निरीक्षक, सिपाही की कुल सीटों की संख्या यहाँ पे अपडेट की गई। इन सब के बारे में हम सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और एक दूसरे को शेयर भी कर दीजिएगा। लेकिन अगर आप बिहार में दरोगा या सिपाही बनने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए हम सभी एक बैच लेकर आ रहे हैं, जो कि बैच नंबर 1 है, जहां पे ये आपको बेसिक से लेकर मॉडरेट और मॉडरेट से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे। 6 पुस्तकों को यहाँ पे कवर किया जाएगा इस प्रैक्टिस सेट के द्वारा, जहां पे लूसेंट सामान्य ज्ञान के सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और एनसीईआरटी सार संग्रह, एडुटेरिया का सार संग्रह, साइंस के लिए घटना चक्र जो कि पूर्वालोकन का है, और एडुटेरिया से 1 साल का करंट अफेयर कवर करके देंगे 3 महीने में। और इन 3 महीनों के लिए मात्र आपसे जो है यहाँ पे चार्ज किया जा रहा है, जी हाँ, मात्र 199 रुपये। आप इस नंबर पे पेमेंट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी इसी नंबर पे शेयर कर दीजिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। ये आपका जो बैच है वो 14 फरवरी से शुरू हो जाएगा, लेकिन 12 फरवरी तक, चूंकि बीपीएससी का एग्जाम है 12 फरवरी को, तो उस तक करंट अफेयर का जो सीरीज है ये डेली सुबह 7:30 बजे आपको दिया जा रहा है। तो आप लोग तब तक के लिए यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, जल्दी से ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत सारे फायदे होंगे। यहाँ पे करंट अफेयर जितने भी हैं वो कवर किए जा रहे हैं पहले, तो उसको भी आप लोग यहाँ पे रिवीजन के तौर पे भी देख सकते हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं, सीधे लिए चलते हैं इन सब की अपडेट पे। तो विषय है कि आपात अनुक्रिया और सहयोग प्रणाली यानी कि इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट के सिस्टम के माध्यम से डायल 112 के प्रथम चरण हेतु पुलिस संवर्ग और गैर पुलिस संवर्ग के लिए करीब 7808 पदों के लिए पदों का सृजन स्वीकृति संबंधित ये पत्र जारी किया गया है। जी हाँ दोस्तों, 7808 पोस्ट दिए जा रहे हैं, जहां पे आपको एसआई की वैकेंसी है, कांस्टेबल की वैकेंसी है, ड्राइवर की वैकेंसी है और भी अन्य पदों की बहाली है यहाँ पे। तो आप सभी छात्र इस वीडियो को देखिएगा, जिसकी स्वीकृति आदेश हो चुकी है। और कुछ दिन पहले ही ऑफिशियल एक नोटिफिकेशन हमने दिखाया था आपको, जहाँ पे केंद्र बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जी ने अपनी एक कैबिनेट के माध्यम से इस इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम को लेकर नई वैकेंसीज का अपडेट यहाँ पे देने की बात भी कही थी। तो वर्तमान में देखिए, इस परियोजना से देश के लगभग सभी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश क्रियाशील है और परियोजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन है यहाँ पे। तो अब बिहार में इसकी बारी है, और बिहार में भी ERRS के यहाँ ERSS के परियोजना के तहत यहाँ पे इसकी वैकेंसीज निकाली जा रही हैं। आगे देखते हैं, मैं आपको सीधे इनके अपडेट पे ले चलता हूँ, जहाँ से आपको इनके देखिए ये जॉब प्रोफाइल है इनका, यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। जैसे कि इनका जो प्रोफाइल है, जॉब प्रोफाइल है, ये कमांड और कंट्रोल सेंटर पटना संचालन के द्वारा इनको संचालित किया जाएगा मानव संसाधन विभाग के तहत। पुलिस निरीक्षक कोटि के 7 पदाधिकारी, तीनों पाली में रिलीवर सहित यहाँ पर पटना स्थित जो कमांड कंट्रोल है सेंटर, वहाँ पे सुपरवाइजर भी इनके साथ रहेंगे। यहाँ पे देखिएगा अपडेट दिए गए 69 ऐसे पदाधिकारी होंगे जो कि तीनों पाली में, सुबह दोपहर शाम, है ना, रिलीवर सहित यहाँ पे पटना स्थित कमांड और कंट्रोल सेंटर में डिस्पैचर के साथ कार्य करेंगे। कमांड कंट्रोल सेंटर में कॉल रिसीवर भी होगा और 315 सिपाही ऐसे होंगे संवर्ग के जो कि कॉल रिस्पांस एसोसिएट का काम करेंगे। ERSS यानी कि जो इस इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है यहाँ पे, इसके तहत कमांड और कंट्रोल सेंटर में 40 पुलिस जिला में यहाँ पे 400 वाहन भी आपके होंगे जो कि संचालन और प्रबंधन हेतु निम्नलिखित प्रकार के पद यहाँ पे होंगे। तो ये 40 जिला पुलिस बल है, या जी हाँ 38 जिला है बिहार में, लेकिन यहाँ पे कुल बिहार में जो जिला पुलिस बल है वो 40 है, जिनके लिए 400 वाहन भी यहाँ पे होंगे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ड्राइवर की भी रिक्रूटमेंट होगी। तो अब आगे चलते हैं, ये देखिएगा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के लिए जो कि पटना के संचालन हेतु यहाँ पे पदों का विवरण दिया गया है, आप देख सकते हैं। पुलिस निरीक्षक का पोस्ट है, यानी कि इंस्पेक्टर का पोस्ट है, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा। ये जो है कुल 7 पदों की वैकेंसी है।
प्रथम पाली, द्वितीय पाली और तृतीय पाली को लेकर 6 और एक जो है रिलीवर हेतु वांछित कुल पोस्ट है जो कि यहाँ पे दिए गए हैं। 2 सुपरवाइजर भी होंगे यहाँ पे, इन्हीं में से होंगे, वो सेलेक्ट होंगे जो कि इस जॉब प्रोफाइल में शामिल होंगे। तो 7 पोस्ट है। पुलिस अवर निरीक्षक के 41 पोस्ट है, जहाँ पे 12 प्रथम पाली में, द्वितीय पाली में 12, तृतीय पाली में 12, तो 36 हो गए। और 5 यहाँ पे जो होंगे ये रिलीवर यानी कि अवकाश हेतु वांछित कुल संख्याओं में से होंगे, जो कि बहुत लोग जैसे क्या हो गया ड्यूटी पे होंगे, तो ड्यूटी पे होंगे तो उसकी छुट्टियां भी मिलेंगी, तो उनके लिए 5 जो है रिजर्व में रखे जाएंगे। तो 41 सीट यहाँ पे होंगे। प्रत्येक पाली में 20 डिस्पैचर होंगे उनकी दर से। सहायक अवर निरीक्षक यानी कि यहाँ पे असिस्टेंट एएसआई का भी पोस्ट है। देखिए मैंने बोला एसआई का, इंस्पेक्टर का, एएसआई का, ये तीनों पोस्ट होंगे यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको, जहाँ पे टोटल 24 है और कुल देखें तो 28 है यहाँ पे ये आपकी संख्या इन सभी की रिक्रूटमेंट को लेकर। सिपाही का पोस्ट है। अब ये जो काम करेंगे ये कॉल रिस्पॉन्स एसोसिएट का काम करेंगे। 315 वैकेंसी है यहाँ पे, 270 कुल होंगे, 45 जो है रिजर्व में रखे जाएंगे। 90 कॉल ट्रैकर सीट होंगे यहाँ पे, जो कि 90 है ना की दर से प्रति पाली में इनको जॉब में रखा जाएगा। मतलब कि सुबह दोपहर शाम जो भी है, मतलब ये 3 पालियां हैं जिनके लिए आपको ये जॉब अपडेट दिए जाएंगे। तो कुल यहाँ पे 391 हैं छात्र जो कि इनका रिक्रूटमेंट अपडेट किया गया। किसके लिए भाई? तो ये है आपका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पटना के लिए। अब आगे चलते हैं। आपको बता दें कि 11 मार्च 2022 को अपर मुख्य सचिव गृह विभाग की तरफ से पुलिस महानिदेशक बिहार के पटना संयुक्त अध्यक्षता की परियोजना में समीक्षा बैठक ली गई थी और उसी में इन सब के लिए 315 कॉल टेकर पुलिस बल को स्वीकृति मिली थी। ठीक है, जिसका आज अपडेट दे दिया गया कि इनको स्वीकृति मिल चुकी है। 400 वाहनों के संचालन हेतु, जो कि मानव संसाधन की तरफ से अब रिक्रूटमेंट क्या कहता है यहाँ पे देखिए, 400 वाहन कैसे चलेंगे भाई, तो इनके लिए भी यहाँ पे अपडेट दिए गए हैं, इनके लिए भी वैकेंसीज है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है आपका देखिए नंबर ऑफ पोस्ट कैसे निकलेगा। वाहनों के संचालन हेतु प्रत्येक वाहन पर तीनों पालियों में है ना एक पदाधिकारी होगा, हवलदार या सिपाही साथ में होगा, संवर्ग के 3 सशस्त्र बल होंगे तथा चालक हवलदार जो होंगे या सिपाही होंगे वो 1 होंगे। तो इनके लिए है। फिर 400 वाहनों की प्रतिनियुक्ति में अगर देखें तो पुलिस अवर निरीक्षक के लिए कोटि कुल में 1380 पदाधिकारी शामिल किए जाएंगे, जो कि तीनों पाली में होंगे। यहाँ पे कुछ अवकाश के लिए भी रिजर्व रखे जाएंगे। 400 वाहनों के संचालन हेतु 1380 है ना, 1380 जो होंगे ये चालक हवलदार और चालक सिपाही की भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट होगी। 400 वाहनों के प्रति वाहन हवलदार सिपाही संवर्ग के सशस्त्र बल कुल 4413 है ना, 4413 पद होंगे कर्मी यहाँ पे नियुक्त। तो इनके लिए भी रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। तो ये भी अपडेट है। ये किसके लिए भाई? तो ये वाहनों के 400 वाहनों के संचालन हेतु, तो यहाँ पे ये अलग रिक्रूटमेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। जिला समन्वय हेतु 400 वाहनों के संचालन हेतु ये टोटल वैकेंसीज देख सकते हैं आप लोग यहाँ से, जहाँ पे पुलिस निरीक्षक यानी इंस्पेक्टर का पोस्ट होंगे 138 मानव संसाधन के तहत यहाँ पे अपडेट किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। कुल वांछित मानव संसाधन जो है 138, पुलिस अवर निरीक्षक 828, सहायक अवर निरीक्षक 552, चालक हवलदार 315 और चालक यानी ड्राइवर जो होंगे 1065 पोस्ट हैं और हवलदार के अलग से पोस्ट हैं जो कि 990 हैं। कुल मिला के अगर देखिएगा यहाँ पे सिपाही के भी पोस्ट है 3400, तो 7311 पोस्ट यहाँ पे आपको दिए गए हैं, इनकी स्वीकृति मिल चुकी है। अब परियोजना के प्रथम चरण हेतु 7808 और द्वितीय चरण में 19288 मानव संसाधन का सृजन आवश्यक पाया गया है। तो परियोजना के विधिवत जो संचालन बल है, नियंत्रण और कार्य की समीक्षा को देखते हुए यहाँ पे डिसाइड किया गया है दोस्तों कि डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को देखेंगे और इनकी रिक्रूटमेंट यहाँ पे की जाएगी पहले चरण में। तो कमांड एंड कंट्रोल की तरफ से 391 पोस्ट हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे 7311 पोस्ट हैं और ये 400 वाहनों के संचालन हेतु जो रिक्रूटमेंट होगा उनके लिए। और पुलिस मुख्यालय में अब यहाँ पे देखें तो मानव संसाधन की तरफ से पदों की संख्या कुल 106 है। अब इसमें जो है रिक्रूटमेंट होगी पुलिस अधीक्षक की, अपर पुलिस अधीक्षक की, पुलिस उपाधीक्षक की, पुलिस निरीक्षक की, पुलिस अवर निरीक्षक की, जो कि 18 यहाँ पे दरोगा की वैकेंसी है,
सहायक अवर निरीक्षक की जो कि 14 है, चालक की तो यहाँ पे 9 है, सिपाही का 34 है, और प्रशाखा पदाधिकारी का 1 है, सहायक का 3 है, और एलडीसी यानी कि निम्न वर्गीय लिपिक का भी 3 पोस्ट है, परिचारी का 1 पोस्ट है। तो कुल मिला के 106 पोस्ट यहाँ पे आपको दिए गए हैं। इनका वेतनमान क्या है, तो ये आपका 7 CPC के तहत ही इनका सब वेतनमान दिया गया है। जो वेतन भत्ता बढ़ा है उसके अनुसार इनका वेतनमान यहाँ पे दिया गया है। तो आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। दरोगा के लिए देखिएगा तो यहाँ पे पुलिस अवर निरीक्षक के लिए जो कि 35,400 प्लस अलाउंस आपको मिलेगा, लगभग 50 से 60,000 की सैलरी आपको यहाँ पे मिलती है। और ये लेवल देख सकते हैं 7 CPC के तहत लेवल 6 के तहत आपको सैलरी मिलेगी। ये पुलिस अधीक्षक का पोस्ट है जो कि ऑफिसर ग्रेड का होता है ना। अपर पुलिस अधीक्षक का भी लेवल 10 लेवल 11 की सैलरी है। इनकी सैलरी लाखों में जाती है, लेकिन इनकी भी रिक्रूटमेंट है यहाँ पे। तो उपर्युक्त पदों पर अनुमानित वार्षिक जो व्यय है ये सरकार खर्च कर रही है यहाँ पे लगभग 7,28,179,158 रुपए। ठीक है, तो ये एक साल का व्यय है इनके ऊपर। और अगला अपडेट है दोस्तों यहाँ पे कि इन सब के लिए जो पदों की कुल योगों की संख्या है 7,808, जो कि वैकेंसी का अपडेट आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से भी दिखाया गया था, जो हमारे चैनल के माध्यम से। तो यहाँ पे 391 कमांड एंड कंट्रोल के लिए और 40 पुलिस जिला मुख्यालय के लिए सृजित जो होने वाले पद हैं ये 7,311 हैं, और 106 जो हैं ये डेडिकेटेड ऑफिसर होंगे जो कि डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर संभालेंगे। तो ये 7,808 पदों की टोटल वैकेंसी है जो कि यहाँ पे अपडेट कर दी गई है दोस्तों। और ये सारा जानकारी मैं आपको ऑफिशियल दे रहा हूँ, यहाँ से आप लोग चेक भी कर सकते हैं। इनका वेतनमान भी बताया गया है यहाँ से, तो इनका वेतनमान भी चेक कर सकते हैं। कुल पद यहाँ पे अवर निरीक्षक के देखेंगे 391 है, और इनकी वेतन कितनी है यहाँ से अपडेट की गई है। इनका पे लेवल क्या होगा, महंगाई भत्ता कितना मिलेगा, मकान का किराया का भत्ता यानी कि अलाउंस कितना मिलेगा जो कि रूम अलाउंस होता है। ठीक है, शहरी परिवहन यानी कि कितना खर्च होता है आपके परिवहन पे वो भी मिलेगा। ये सब कुछ जोड़ जाड़ के आपको जो है आपकी सैलरी दी जाएगी। 12 महीने का वेतन, 13 महीने का वेतन भी आपको यहाँ पे मिलेगा आगे चलकर। तो ये सारे अपडेट दे दिए गए हैं यहाँ से जो कि आपके ऊपर खर्च होंगे सरकार की तरफ से और इस नौकरी के ऊपर। ये यहाँ से आप देख सकते हैं 40 जिला जो पुलिस जिला है इस सृजित होने वाले पद हैं। यहाँ पे पुलिस निरीक्षक का पोस्ट है, अवर निरीक्षक का, सहायक का है, चालक हवलदार का है, हवलदार का है, चालक सिपाही का है और सिपाही का पोस्ट है। तो ये कुल पद यहाँ पे 1730 है, यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। और ये जो है आपका पटना जिला का वित्तीय भार संभालेंगे, उनकी गणना के लिए अपडेट दिया गया है। तो ये सब उनके ऊपर खर्च होने वाला अपडेट है, ये चीज़ें दी गई हैं। उनका सैलरी क्या है यहाँ पे अपडेट किया गया है, किस पे लेवल पे आपको सैलरी मिलेगी, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता कितना मिलेगा, ये सब कुछ जानकारी। बाकी अन्य जिलों की देखें तो अररिया, आरा, औरंगाबाद, बगहा, बेगूसराय, बेतिया, भागलपुर, नालंदा, बक्सर, इन सभी जिलों के लिए, लखीसराय, जितने भी यहाँ पे जिले दिए गए हैं उन सभी जिलों के लिए यहाँ पे भी वैकेंसी है जो कि 4,915 है। कुल मिला के ये जो है आपका अन्य जो जिला है यहाँ पे बांका, खगड़िया, मधेपुरा, अरवल, भभुआ, इन सब के लिए देखिएगा तो यहाँ पे 606 पोस्ट शामिल किए गए हैं। तो ये टोटल वैकेंसी एक्चुअली 7,808 की है, जहाँ पे कुछ अधिकारियों के भी पोस्ट हैं जो कि अपडेट किए गए हैं यहाँ से, जो कि हमने आपको बताया है। उनका सैलरी कितना है ये अपडेट किया गया है, किस लेवल से मिलेगा, और महंगाई भत्ता, मकान किराया क्या है, ये सारी जानकारी। अब सबसे बड़ी अपडेट तो यहाँ पर ये है कि आखिर ये वैकेंसी कब तक आएगी। इन सब के बारे में तो सारा जानकारी दे दिया गया है कि ये सारी चीज़ें हो गई हैं, स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन कहीं भी इस नोटिफिकेशन में अपडेट नहीं दिया गया है कि इनकी बहाली की प्रक्रिया कब तक आएगी। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये बहाली की प्रक्रिया आपके इसी मार्च में आ सकती है। ठीक है, मार्च महीने में अपडेट की जा सकती है, चूंकि स्वीकृति मिल चुकी है तो इसमें सरकार विलंबता भी नहीं करेगी और इनकी सख्त जरूरत भी है यहाँ पे। तो ये हो सकता है कि मार्च में इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। छोटी वैकेंसी नहीं है, ये बीपीएसएससी की तरफ से ही सारी वैकेंसी का अपडेट दिया जाएगा और ये यहीं से इसका फॉर्म भी भरा जाएगा, जो कि आपका इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम के तहत डायल 112 के लिए प्रथम चरण हेतु के संवर्ग में पुलिस और गैर पुलिस संवर्ग के कुल 7,808 पदों की वैकेंसी का सृजन हो चुका है दोस्तों। और इनके जो कार्य अवधि हैं वो आपको दिए गए हैं कि कब से कितना कितना देर काम करना है आपको। 1 दिन का छुट्टी भी मिलेगा, 6 दिन ही आपको काम करना है और 8 घंटे एक पाली में आपका ये कार्य जो है वर्क टाइम रहेगा।
ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपको ये सारी जानकारी जो है मैंने आपको ऑफिशियल दी है। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। जल्द ही ये वैकेंसी आ रही है, बम्पर बहाली है। धन्यवाद।